अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, हम सत्संग सुनते हैं, संतों की सेवा करते हैं, सद्ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन मन जैसा चाहिए वैसा प्रसन्न नहीं रहता है। जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन नहीं हो पाता है, जहां के तहां खड़े रहते हैं। 20 साल पहले हमने साधना की शुरुआत की और आज भी हम अपने जेहन को टटोलते हैं, जीवन का अवलोकन करते हैं तो लगता है कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। क्या केवल सत्संग सुनना औपचारिकता है? सद्ग्रंथ का अध्ययन केवल हम समय बिताने के लिए करते हैं और संतों की सेवा क्या लोगों को दिखाने के लिए करते हैं? वस्तुतः यह सब काम हृदय परिवर्तन के लिए होना चाहिए, जीवन परिवर्तन के लिए होना चाहिए। अपने दोषों के प्रति जब तक हमें ग्लानि नहीं होगी, अपने अवगुणों के प्रति जब हमारे अंदर क्रोध भाव नहीं होगा, द्वेष, इसको दोष दृष्टि कहते हैं। जैसा कि सद्गुरु श्री पूर्ण साहेब जी ने कहा है, दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्ष वड़भाग। अभी हमें संसार में सुख दृष्टि है, अभी भी हम आशान्वित हैं कि संसार से सुख मिलेगा। क्या सुख पाने की आशा टूट गई है? अभी लाशा है, चिपकाहट है, आकर्षण है। संसार में हम सुख पाने के लिए अभी भी भटक रहे हैं, भले ही सुन रहे हैं। बोध वैसे तो सुन करके पढ़ करके ये हो जाता है कि परमात्मा हमसे अलग नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है, ये ज्ञान तो हो जाता है, ये बोध तो हो जाता है, अलग कोई करता धरता नहीं है। ये सत्संग सुनते सुनते बौद्धिक जानकारी हो जाती है, लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, अबोध तहां तक जानिए जहां तक राग अंधेर, त्याग भयो जब ताई को तभी भयो सवेर। बहुत ही मार्मिक ये पंक्ति है, आप लोग ध्यान दें। अबोध तहां तक जानिए जहां तक राग अंधेर। हम समझते हैं कि हम तो बोधवान हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, और तब जब साधु का वेश पहन लिए तब तो लगता है कसर ही नहीं है। और भगत का जब हम बाना पहन लिए, कंठी माला ले लिए गुरु जी से, तब तो पूरा लगता है कि हम तो सबसे बड़े हो गए। न साधु का वेश काम आएगा और न भगत का वेश काम आएगा। ये साधु का जो वेश है वो साधुता की निशानी नहीं है, ये ध्यान दीजिए। हम लोग जो सफेद कपड़ा पहने हैं, इसको लेकर के, इसे देख करके हमें अहम हो सकता है और लोगों को भ्रम हो सकता है कि साधु है, लेकिन ये ऊपर का बाना है, ये हमारे वैराग्य की कसौटी नहीं है, साधना की कसौटी नहीं है। कपड़ा साधना की कसौटी नहीं हो सकती। संत कौन? पूज्य गुरुदेव जी की एक पुस्तक है, आप बुक स्टॉल में जाएंगे तो आप देखेंगे एक पतली पुस्तक, शायद वो 2 रुपए की होगी, और नाम ही है उसका संत कौन। ये ध्यान दीजिए, संत कौन का प्रथम वाक्य, संतों की परिभाषा क्या है इसको देते हैं। बहुत परिभाषा आप लोगों ने सुनी होगी और संतों के बारे में सुनी, ऐसा करने वाला संत है, वैसा करने वाला संत है, इस ढंग से संत है। लेकिन गुरुदेव जी ने जो व्याख्या, जो उसकी परिभाषा दी है, बहुत छोटी परिभाषा, और मैं समझता हूं कमी नहीं है उसमें। संत कौन? तो गुरुदेव जी लिखते हैं, जो दुखी नहीं होता वह संत है। ये नहीं कहते हैं कि श्वेत वस्त्र पहनने वाला संत है, पीला कपड़ा पहनने वाला संत है, या कपड़ा न पहनने वाला संत है, दाढ़ी रखने वाला संत है कि दाढ़ी घुटवाने वाला संत है, ये नहीं कहते। चंदन लगाने वाला, और चंदन में भी अंतर,
कोई माथ में ऐसे लगाता है, कोई ऐसे लगाता है, कोई त्रिशूल लगाता है, कोई नाक से लगाता है। ये सब अपने अपने पंथ के ट्रेडमार्क है। क्षमा करिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप चंदन न लगाइए, लगाइए, लेकिन आप संतत्व को चंदन में न देखिए, वस्त्र में न देखिए। वो साधना है, वो मन की अवस्था है। जो दुखी नहीं होता, ये भी नहीं कहते जो फुल पैंट और बुशर्ट पहना है वह संत नहीं है, ये परिभाषा नहीं है। धोती और कुर्ता पहन के भी संत हुआ जा सकता है, साड़ी और ब्लाउज में भी संत हुआ जा सकता है। संत, उसको हम संत कह सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, जो दुखी नहीं होता। ये सामान्य शर्त न समझिएगा। अब अपने अपने मन को टटोले, क्या हम दुखी होते हैं किसी बात को लेकर के? अनुकूल और प्रतिकूल में, सुख और दुख में, हानि और लाभ में, मिलन और वियोग में, किसी बात को लेकर के क्या मेरा मन दुखी होता है? यदि दुखी हो रहा है तो बहुत कष्ट है। अभी संतत्व का उद्घाटन नहीं हुआ है। जो दुखी नहीं होता वह संत है। सदगुरु कबीर ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाही, पान फूल छेड़े नहीं रहे बगीचा माही। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाही। पहली बात तो खुद दुखी ना हो। जो दुखी हो वो साधु कैसा, वो संत कैसा, वो साधना कैसी? एक अंतर हो सकता है। साधु का वेश दिया जा सकता है और साधना पथ में चलते चलते वो परिपक्व अवस्था तो नहीं आई है, इसलिए ये मन के उतार चढ़ाव में अंतर हो सकता है। तो किसी साधक के अंदर में कुछ झुंझलाहट देख करके, कुछ कमी देख करके हम आलोचना करने न लग जाए। अरे साधु का वेश भी पहना हुआ है, अभी भी वैसा कर रहा है। हमें अपनी आलोचना करनी चाहिए। हम किसी के दोष को देखने के अधिकारी नहीं हैं। हमें देखना है कि मेरी स्थिति क्या है। ठीक है, वो साधक है, वो प्रयासरत है अपने जीवन के दोषों को दूर करने के लिए, तो अभी तो साधक है, सिद्ध तो नहीं हो गया है, इसलिए ये भी आलोचना करने का हम अधिकारी नहीं है। जब सिद्ध हो जाएगा तब उसके अंदर के भी सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो शायद कहते हैं कि दुखे दुखावे नाही। पहली बात है कि खुद दुखी ना हो। कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, और सदगुरु ही दुखी हो रहा हो, झुंझला रहा हो, अपने चेलों से लड़ झगड़ रहा हो, तो सदगुरु कहलाने के योग्य ही नहीं है। साधना ही नहीं कर पा रहा है ठीक से। अपनी साधना करनी चाहिए पहले उसे, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि खुद दुखी ना हो और दूसरे को दुख न दे। संसार ऐसा है कि चारों तरफ उलझन भरा है। ये हल्ला गुल्ला का संसार, हमें अच्छा बुरा कहने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन हमें आंदोलित नहीं होना है। साधना क्या है? अप्रभावित जीवन जीना। संसार से प्रभावित न हो। संसार से घात और प्रतिघात मिलेंगे। कल गुरुदेव जी कह रहे थे, बड़े बड़े लोगों को बुरा कहने वाले लोग मिले। श्री राम को उदाहरण दे रहे थे। श्री राम को अयोध्या वासियों ने कहा, जो सीता इतने दिन तक रावण के घर रही, उसे श्री राम ने फिर पत्नी बना ली। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारे घर की भी स्त्रियां बाहर रहेंगी किसी के घर, तो हमें भी घर की पत्नी फिर बनानी पड़ेगी, उनको स्त्री बनानी पड़ेगी। राजा का न्याय नहीं है। और ये पूरे अयोध्या वासियों का एक संवेद स्वर था। सभी की आवाज थी, किसी एक की नहीं थी। बहुत लोग कह रहे थे, अधिकतम लोग कह रहे थे। आज ही जागे श्री राम अंत में सीता का निष्कासन करते हैं। अयोध्यावासी श्री राम को नहीं समझ पाए। इटावा वाले यदि हमको न समझ पाए तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि सब हमारे प्रेमी हैं। जिन्हें आप अपना कहते हैं, पत्नी कहते हैं, पति कहते हैं, पुत्र कहते हैं, पिता कहते हैं, भाई कहते हैं, उसके मन में भी हमारे लिए
भिन्न विचार हो सकते हैं और वे ही हमारी आलोचना समय से कर सकते हैं। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो आज सर देने को तैयार है, कल वही आदमी सर लेने को भी तैयार हो सकता है। हम भ्रम में जीते हैं कि हम गलत नहीं है, हमें कोई गलत नहीं कहेगा। कौन हम दूध के धोए हैं? जब ईसा और मोहम्मद को नहीं छोड़ा गया, महात्मा बुद्ध और महावीर को गलत कहने वाले मिले, गांधी और कबीर को गलत कहने वाले मिले, हम कौन से खेत की मूली हैं जो हम गलत ना कहे जाएं? हम अच्छा हैं फिर भी गलत कहने वाले हो सकते हैं। सदगुरु विशाल देव को उदाहरण, इधर गुरुदेव जी शायद भ्रमण भी किए या फिर उनके परंपरा के लोग इधर रहते ही हैं। उनके जमाने में अच्छे अच्छे और बड़े ज्ञानी कहलाने वाले लोग भी उनकी आलोचना किए, उनको गाली गुप्ता दिए और उनकी आलोचना में पुस्तक भी छापे। और कोई दूसरा भी नहीं, दूसरा लोग तो करते ही थे। उनके अंग संग लगे रहने वाले लोग भी उनको गलत कहते थे। मैं तो गुरुदेव जी का दर्शन किया नहीं हूं, मेरा दुर्भाग्य, लेकिन मैं उनके जो दर्शन, उनके साक्षात अनेकों साल रहे, उनसे सुना। उन्हीं के अंग संग रहने वाले लोग उनकी आलोचना डटे पड़े रहते थे। गजब है। किसको हम अपना कहते हैं? कोई अपना नहीं है। इसलिए ये आशा न किए रहें कि हमें लोग गलत कहें तो हम फिर आंदोलित हो जाएं। कोई गलत कहता है तो क्या उनके गलत कहने से हम गलत हो जाएंगे? ये ध्यान दीजिए। और किसी के अच्छा कहने से हम अच्छा हो जाएंगे? यदि किसी के गलत कहने से हम दुखी हो जाते हैं और किसी के अच्छा कहने से हम प्रसन्न हो जाते हैं, तो भीतर हम कितना कमजोर हैं। इसका मतलब भीतर में हमारा उतना वो नहीं है, दम नहीं है। दूसरा को, जैसे किसी पशु को कोई डंडा से हाँक दे तो पशु चलने लगता है, उसी प्रकार हम हाँके जा रहे हैं। किसी ने गलत कहा, बस रोने लग गए, अरे हमको गलत कह रहे हैं लोग। अरे गलत कहते हैं, उनकी इच्छा, हम क्या हैं? कहने दो उनको। अपने ऊपर जो भीतर से जो मजबूत होगा वो लोगों के कहने और सुनने में आंदोलित नहीं होगा। हम जितना भीतर से कमजोर होते हैं, जितना हम भीतर से साधना नहीं किए रहते हैं, कोलापन होता है, उतने ही हम दूसरे के कहने सुनने में आकर के आंदोलित होते रहते हैं। और साधना है अप्रभावित जीवन जीना। प्रभावित ना हो, कहने सुनने वाले सदैव रहेंगे, सदैव कभी। और दूसरी की जबान को हम रोक भी नहीं सकते हैं, बंद नहीं करवा सकते हैं, किसी को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक करने का अधिकारी हम अपने मन को हैं। किसको ठीक करोगे? अपने शरीर के परिवर्तन को रोक नहीं पा रहे हैं। बाल पक रहे हैं, कोई चाहता है कि बाल पके? सभी चाहते हैं कि काले बने रहे बाल। और इसीलिए जब पकते हैं तो उसमें काला काला क्या लगवाते हैं? डाई करवाते हैं आजकल लोग, और उसे काला बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन भीतर से प्रकृति कहती है तुम भले जितना काला बनाओ, भीतर से फिर नीचे से सफेद निकलता है। ऊपर लगता है जैसे आग लगी है, कुछ सफेद कुछ काला। ये मोह कि हमारे बाल काले बने रहे, बाल को नहीं रोक पा रहे हैं। आंख में चश्मा लग रहा है, आंख की कमजोरी नहीं रोक पा रहे हैं। दांत टूट रहे हैं, दांत को रोक नहीं पा रहे हैं। शरीर में सिकन, चाम में सिकन, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। निरंतर जितने यहां बूढ़े बैठे हैं सब एक दिन जवान थे, सब जवान थे, आज बूढ़े हैं। रोक पाए अपनी जवानी को? शरीर के परिवर्तन को नहीं रोक पा रहे हैं। और दूसरे के मन को हम रोक लेंगे, दूसरे की जबान को रोक लेंगे? कहां वश है? यदि वश है तो अपने मन को ठीक करने का। हम अपने काले मन को श्वेत कर सकते हैं, गलत आदत को सुधार सकते हैं। यदि कोई बीड़ी तंबाकू पीता खाता है, यदि वो संकल्प कर ले तो उसे छोड़ सकता है। कोई झूठ बोलता है, कोई गाली देने की आदत वाला है, कोई और अकेले बैठता है तो मन में बहुत काम का चिंतन उठता है, यदि वो साधना करे तो उसके अंदर से काम का चिंतन दूर हो जाएगा। निष्कामी हो सकता है, कामी आदमी निष्कामी हो सकता है, क्रोधी निष्क्रोधी हो सकता है, लोभी निर्लोभी हो सकता है, और क्रूर आदमी दयावान हो सकता है। ये साधना से ही संभव है। लेकिन हम साधना नहीं करते हैं,
एक सुनने की परिपाटी बना दी है, एक आदत। बस कहते सुनते चले जाते। बहुत सद्गुण होने के बाद भी मन की मलिनता नहीं मिटती है। चाहे साधु का वेश हो, चाहे भगत का, चाहे किसी भी संप्रदाय में रहते हो। एक सामान्य रूप से अब कोई आदमी भगत है तो चोरी तो करेगा नहीं किसी के घर, हिंसा से भी रहित हो जाता है, बीड़ी तंबाकू गांजा भांग भी नहीं पीता खाता है, तो सामान्य सदाचार आ जाता है, अपना काम से काम रखता है और समझता है कि जब हमारा काम हो गया। हम लोग की भी दशा वही है। हम लोग को भी न झूठ बोलना है, चोरी करने की बात ही नहीं, व्यभिचार की बात ही नहीं है, कुछ नहीं, और ना दुर्व्यसन की बात है, बस सामान्य सदाचार आ गया। कुछ बोलने की भी शक्ति आ गई, गाने की भी शक्ति आ गई, और लोग हमको गुरु महाराज भी करने लग गए। अब लगता है अब तो हमारा काम पूरा हो गया। पूजा भी करने लगे, आरती वंदन भी करने लगे, कहने लगे आप बहुत बड़े संत हैं, आरती भी होने लगी। ये आरती हमको छल सकती है, आप लोगों का सम्मान हमें धोखा में डाल सकता है, चेता नहीं सकता। हां, किसी की आलोचना से हम जाग सकते हैं। किसी ने कहा आप में अमुक अमुक दोष हैं, तो शुरू में तो क्रोध आएगा, हमें भी दोष कहते हैं, हमारे अंदर भी दोष अभी है। लेकिन जब सचमुच अकेले में बैठेंगे तो वो दोष नजर आएंगे, सचमुच तो सही कह रहा है, वो हमको निर्दोष देखना चाहता है। संभवतः सदगुरु कबीर इसीलिए कहते हैं, नींदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये साखी शायद आप लोग कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन नहीं, उस साखी को हम दबाए जा रहे हैं नीचे। तुम क्यों भरते हो, दबो नीचे, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। उस साखी को हम मिट्टी पर दबाए जा रहे हैं, दफना रहे हैं, उसको भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साहेब की साखी फिर याद करिए, नींदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुवाए। हम जितना ही भीतर से कमजोर होंगे, उतना ही दूसरे की निंदा से प्रभावित होंगे, आंदोलित होंगे और दुखी होंगे। दुखी न हो, कौन दुखी होता है? जो जितना दोषी होगा उतना ही दुखी होगा। जिसके अंदर दोष नहीं है, दुख के कोई प्रश्न ही नहीं है। आप एक दिया सलाई लीजिए और जलाइए उसको, पानी के सामने ले जाइए, पानी जलेगा? जलने की क्षमता ही नहीं है। और उसी को पेट्रोल के सामने ले जाइए तब भक्त से आग लगेगी। अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ उसे कहा जाता है, क्योंकि जलने की क्षमता है। हमें कोई गाली दिया और भीतर यदि दोष नहीं है, 1000 गाली दे, क्योंकि क्षम तो खत्म कर दिए उसको, वो क्रोध को ही खत्म कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन किसी की गाली आई, बस भीतर का नाक भुपकारा, कौन होते हो तुम? सदगुरु कबीर ने बहुत अच्छी साखी इसके लिए कही है। क्या? काला सर्प शरीर में खाई सब जग झारी, बिरले तेजन बाची हैं जो राम ही भजे विचारी। सबके अंदर काला सांप बैठा है। ये मत समझे कि सांप मर गया हमारा, बहुत साधना करने के बाद भी सांप बैठा रहता है। और आश्चर्य, एक बार तो लगता है कि सांप मर गया, फिर भी जाता है। गजब है मन की दशा। साहब ने कहा एक जगह और साखी ग्रंथ में, मैं जाना मन मर गया और मर के हुआ भूत, मुंह में पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत। बड़े मजाकिया ढंग से कहते हैं, मैं जाना कि मन मर गया। कई बार साधना कर, आप लोग भी अनुभव करते होंगे, कोई भी अनुभव करता होगा, साधक होगा, वो जब कभी होगा मन बड़ा प्रसन्न लगता है कि मेरे अंदर कोई विकार, न काम का वेग आता है, न क्रोध आता है, न लोभ न मोह, लगता है मन मर गया। लेकिन अवसर पाता है फिर जग जाता है। ये क्या है? साहब कहते हैं मरा नहीं है, साधु तहां तक भय करे जहां तक पिंजर सांस। ये मन को मृतक देख के मत कीजिए विश्वास, साधु तहां तक भय करे जहां तक पिंजर सांस। एक उदाहरण आता है, एक वेश्या एक साधु से पूछा करता था, संत से, आप कौन हैं? संत कहते बता दूंगा कभी। बहुत दिन बीत गए, बस महीना दिन 2 महीना पूछा करती थी कि आप कौन हैं? कभी बताऊंगा। अंत में वेश्या ने सुना कि संत बिल्कुल मरण शैया पर है, अब तक उनका शरीरांत होने वाला, दौड़ कर गई कि आप बताइए, मैं कई बार पूछ चुकी हूं, अनेकों बार पूछी हूं, आप कौन हैं? तो वो महात्मा ने कहा, मैं साधु हूं। क्या गजब हो गया।
20 साल से पूछ रही हूं, और साधु पहले भी थे, आज आप बता रहे हैं, पहले क्यों नहीं कहते मैं साधु? कैसे बता देता? ना जाने क्या स्थिति आती, मन और इंद्रिया साथ है, कब भटकता। अब मरने वाला हूं, अब भटकने का चांस खत्म हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूं साधु। पतन बहुत सरल है, ध्यान दीजिए, उत्थान ही कठिन है। आप पानी को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो मशीन लगाते हैं, और क्या पानी गिराने के लिए मशीन लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। मन को पवित्र करने के लिए साधना निरंतर करनी पड़ती है, और मन को पतित करने के लिए कोई साधना नहीं। कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे तो जीवन भर उसे सावधानी की आवश्यकता है, परहेज की आवश्यकता है, और ब्रह्मचर्य को छीन करना चाहे तब कौन सी साधना की आवश्यकता है? इस जीवन को चलाने के लिए इसको खिलाओ पिलाओ, नहलाओ धुलाओ, पहनाओ उड़ाओ, दवाई पानी, बड़ा जंजाल, और जीवन को खत्म करने के लिए एक गोली पर्याप्त है। साधना सरल नहीं, साधना के लिए परिश्रम चाहिए। पतन के लिए कोई परिश्रम नहीं है। क्रोधी होना है, बड़ा सरल है, किसी को गाली दो, क्रोध शुरू कर दो, बस खत्म। और निष्क्रोधी होना है, एक लंबा समय, मन को अनेकों बार समझाना पड़ेगा मन के क्रोध को खत्म करने के लिए। निर्लोभी होना है, लोभ करना सरल है, लेकिन निर्लोभी होना बड़ा कठिन है कि किसी के धन को देख करके हम लोभी न हो। एक लंबी साधना का फल है। इसीलिए जो बाह्य आकर्षण में कहा ना, साधना क्या है? प्रभावित न होना। ये माया जो कहते हैं, ये संसार माया है। या कहते हैं, सदगुरु कबीर ने कहा है, कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरन, मिलन बिछुरन दुहेलरा जस कीर्तिम तजत भुवंग। ये कनक सोना और कामनी ये स्त्री, कितने मात्रा अर्थ नहीं। कनक का मतलब धन ऐश्वर्य, और कामनी का मतलब ये न समझ लें कि स्त्री को लोग कह रहे हैं। और स्त्री यदि कामनी है तो स्त्री के लिए पुरुष कामनी है, आखिर उसके लिए बाह्य आलंबन है, उसको देख करके वो आकर्षित होती है। पुरुष स्त्री को देख करके आकर्षित होता है, तो स्त्री पुरुष को देख करके एक दूसरे के लिए माया है। वो माया वहां को स्त्री माया नहीं है, धन माया नहीं है। यदि स्त्री और धन माया हो तो संत कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, कल्याण हो नहीं सकता। आप लोग देखते हैं संतों को चढ़ाते हैं द्रव्य, ग्रहण करते हैं तो मर गए फिर संत। अब महिलाएं बैठती, शिष्या होती है, तमाम चरण आते हैं, चरण छूती हैं, पूजा करती हैं, माया तब तो हो गया फिर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वही तो साहब कहते हैं, पान फूल छेड़े नहीं रहे बगीचा माई। मैं पहले ही साकी कह दिया हूं, साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाई, पान फूल छेड़े नहीं रहे बगीचे। यही बात है, कैसे रहना है अपने आप को। एक आग जल रही, आग तापने के लिए आग में इस जगह बैठना है आग के पास कि आंच लग जाए और जले ना। अब आग तापना है तो आग के ऊपर कूद पड़े तो जल जाओगे, और इतनी दूर जले गए, आंच ही नहीं लग रही है। उचित दूरी बनाए रखे। कई बार ट्रक के पीछे लिखा मिलता होगा, उचित दूरी बनाए रखिए, नहीं तो फिर टकरा जाओगे। उचित दूरी बनाए रखना, इस माया से उचित दूरी बनाए रखना है। भोगना है लेकिन अलग करना है। बिना खाए जीवन नहीं चलेगा, बिना देखे जीवन नहीं चलेगा। आंख फोड़ नहीं देंगे, आंख देख देख करके माया घुस जाती है, ऐसा नहीं होगा। सुने बिना काम नहीं चलेगा, संसार का काम किए बिना नहीं काम चलेगा, लेकिन उचित दूरी बनाए रखिए। यही साधना है, यही बैलेंस का मतलब साधना। बैलेंस संतुलन को कहते हैं। जब आप लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो संतुलन, भाई ठीक साध कर देना। साधना का मतलब क्या? साधना। बात खत्म होगी, वही बात है संतुलन बनाना, साधना। साधो उसको, लेकिन यही नहीं हो पाता है, हम उलझ जाते हैं। तो मैं कह रहा था, न कनक माया है न कामनी माया है, हमारे अंदर जो मोह है, हम जो उसके प्रति आकर्षित होते हैं, हमारे अंदर में जो राक्षस बैठा है, वो उसकी तरफ आकर्षित होकर के हमें माया में लिप्त कर देता है। इसलिए बाहर माया नहीं है, भीतर माया। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोग संशय परि मैं काई कहूं समझाए। एक उदाहरण मैं बताऊं कैसे ये धन माया हमारे लिए हो जाती, इसको मैं बता रहा हूं। यहां हम लोग निवास कर रहे हैं एक भगत के घर। मन में हुआ है कि दूसरे भगत से मिलने जाना है। ध्यान दीजिए,
तो सुबह मैं गया करीब 7-8 बजे, मैं अपने लिए ही कहता हूं, इससे आप लोग सब समझे। सुबह का समय, मैं कहा भगत जी, नाम लेकर के पुकारा, तो घर के लोग कहते हैं भगत जी अभी स्नान कर रही हैं, साहब बैठिए थोड़ा से, जहां स्वागत कक्ष है वहां बैठिए। तो मैं जाकर के बैठ गया, वहां सोफा लगे हैं, टेबल हैं, इतने में मैं क्या देखता हूं, स्वागत कक्ष में कोई नहीं है, घर के लोग सब अंदर हैं, भगत जी अंदर स्नान कर रहे हैं, सब अकेला, बिल्कुल सन्नाटा। और देखा कि 2 कुर्सी के बीच एक 500 का नोट पड़ा हुआ। अब ध्यान दीजिए इतने पर भी। अब मैं देख रहा हूं कि 500 के नोट है यहीं पर। अब यदि अब मन कह रहा है कि चुपचाप रख लो ना, कभी 500 का नोट कोई भगत चढ़ाता कहां है, 10 रुपया देते हैं अधिकतम में लोग, तो अब कितने लोग देंगे तब 500 होगा। अब देखिए मन कैसे उस पर अटैक कर रहा है, रख लो। तब कहते नहीं नहीं, साधु होकर के तुम 500 नोट रखोगे, ठीक नहीं है, छोड़ दो, तो दूसरे की चीज है, पर धन मिट्टी सम होता है। अब वो लड़ना शुरू आपस में, गन कहां देख रहे हैं लोग, भ्रम भी नहीं होगा, साहब आज तो कहां 500 में उठा लेंगे। करते करते वो ऐसा उथल पुथल हुआ, बस मन विजयी हुआ, चुपके से उठाया और झोली में डाल दिया। जैसे डाला उसके झोली में, जैसे उसके पहले माया नहीं, मेरा उद्देश्य भी नहीं था कि 500 नोट लेने जाता, चोरी का उद्देश्य लेकर नहीं गया था, चोरी करने के लिए मैं नहीं गया था, मैं भगत से मिलने गया था। लेकिन जैसे वो 500 का नोट देखा, वैसे ही मन एकदम भीतर का जो माया है वो उभर पड़ी और उसको पकड़ करके चुपके से झोली में डाल दी। और जैसे डाली बस माया मेरे पास आ गई फिर से। जैसे माया आई, अब जितना जल्दी हो सके भगत से बातचीत करके चले, कहीं भगत कहीं देख ना पाए, जान ना पाए। अब भीतर से एकदम भय, ठीक है, अब भगत को कोई संदेह नहीं, साहब आए थे, मिले जुले, कोई मतलब नहीं कि साहब ने 500 के नोट उठाए, उसको संदेह भी नहीं कर सकते, अरे साधु होकर 500 के नोट उठाए, नहीं। अब दूसरे दिन भगत जी मुझसे मिलने चले गए 10 बजे। अब मन ने कहा कि भगत जान तो नहीं गए, पूछने तो नहीं आ गया क्या साहब 500 के नोट उठाए हैं। अब देखिए उस चीज को, वह 500 का नोट हमारे दिमाग में बस गया और बार बार हमारे अंदर वो कुरेद रहा है, कंडे की तरह चुभ रहा है। नोट माया नहीं है, धन माया नहीं है, हमारे भीतर जो उसके अंदर जो आकर्षण है, जो भीतर में भाव जगह राग है, उस राग को मारना है। वही सांप है जिसको साहब कहते हैं काला सर्प शरीर में, वो सबके भीतर बैठा है। वो लोभ के रूप में है, अहंकार के रूप में है, क्रोध के रूप में है, मोह के रूप में है। काला सर्प एक जहरीला सांप, काला सर्प कहा के साहब जहरीला सांप को उदाहरण देते हैं। काला सर्प का नाम लेते ही जहरीला, सबके अंदर पुकारता है जहरीला सांप, अहंकार। मुझसे कोई कह दे कि साहब आप यहां बैठे, थोड़ा उधर बैठ लीजिए ना, भीतर से पुकारेगा हमको नीचे बैठाने वाला कौन होते हो। ये भीतर का सांप पुकारने लगता है। ये नहीं कि व्यवस्था की दृष्टि से हमको नीचे भी बैठना पड़े तो क्या हर्ज है, लेकिन नहीं, वो भीतर का नाग अभी जी रहा है, वो डसता है लोगों को। सबके अंदर जहर है, इस जहर को जो मार देता है वही साधक है, वही भजनानंदी, वही धार्मिक है। हम धार्मिक दिखना चाहते हैं, धार्मिक होना नहीं चाहते हैं। साधु का वेश पहनते हैं, साधु होना नहीं चाहते हैं। ये बनना अलग है, बनना नहीं है, होना है। और भीतर का परिवर्तन होगा तब ये परिवर्तन आएगा। बाहर का परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन समाधान नहीं है, हृदय परिवर्तन समाधान है। ये बाह्य परिवर्तन से काम बनने वाले स्थान परिवर्तन भी समाधान नहीं है। कोई भगत साधु के घर चला जाए, आश्रम में चला जाए, वहां चल के अब साधना करूंगा और महाक्रोधी है, तो क्या आश्रम परिवर्तन कर देने से उसका क्रोध खत्म हो जाएगा? क्रोध नहीं खत्म होगा, काम खत्म नहीं होगा। आश्रम परिवर्तन समाधान नहीं है, वेश परिवर्तन समाधान नहीं है, समाधान है हृदय परिवर्तन। कोयल और कौवा एक साथ रहते थे। एक बार कौवा तैयारी करने लगा, कहानी है, बोरिया बिस्तर बांधने लगा कहीं जाने के लिए। कोयल ने कहा भैया कहां की तैयारी है? कौवे ने कहा तुम तो जानती हो बहन, यहां मेरी आवाज लोग पसंद नहीं करते हैं, जैसे ही बोलता हूं बस उठा पत्थर मारना चाहते हैं। वही कागला जो कह रहे थे, तो पत्थर मारना चाहते हैं लोग, पसंद नहीं करते हैं। न मेरा सम्मान है, न आदर है, न मेरी वाणी का आदर है, न मेरा आदर है। मैं दूर चला जाना चाहता हूं, बहुत दूर, वहां रहूंगा जाकर के, ताकि मेरा लोग सम्मान करें, आदर करें, मेरी वाणी को प्रेम से सुने। कोयल ने कहा भैया
स्थान परिवर्तन समाधान नहीं है। समाधान है वाणी परिवर्तन, समाधान है हृदय परिवर्तन। क्या कौवा भारत छोड़कर अमेरिका चला जाएगा तो आरती उतारेंगे लोग उनका? वहां भी बोलेगा तो पत्थर से मारा जाएगा, क्योंकि वाणी वही निकलेगी। उसी प्रकार हम कोई वेश बदल लिए हैं और भीतर परिवर्तन नहीं किया तो समाधान नहीं है। इसलिए साधना है जीवन को बदलना। मैं कह रहा था कि हम बहुत दिन से साधना करते रहते हैं, एक लंबा समय बीत जाता है, लेकिन हम खड़े रहते हैं वहीं के वहीं। क्यों? भीतर से टीस नहीं, सुधार के लिए भाव, एक शौक नहीं है कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारी वाणी शुद्ध हो जाए। जीवन पर तो शौक नहीं है। खाने का शौक है, पहनने का शौक है, मकान बनाने का शौक है, गाड़ी खरीदने का शौक है, चेहरा सुंदर बनाने का शौक है। शौक होना चाहिए, मन शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो। और जिस दिन ये शौक हो जाएगा, साहब की साखी मैंने आप लोगों के सामने रखी, बीच में कहा था उन्होंने साखी को, साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाहि, पान फूल छेड़े नहीं रहे बगीचा माही। ये संसार बाद में रहना है, हम इसे छोड़ करके, हम इसे घबरा करके भागेंगे नहीं। कहां भागेंगे? कहां ही कबीर कहां जइयो भाग, चारों ओरिया लागी आग। भीतर आग है तो कहीं भी भागेंगे। साहब ने कहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। संसार के लोग अपनी अपनी आग में जल रहे हैं, सबके पास आग है, इस आग को बुझाना है। कहां बुझेगी? कौन बुझाएगा? साहब कहते हैं, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। जिनसे मिलते हैं वही आग जलाने के और उसको आग को प्रज्वलित करते हैं। नाते रिश्तेदार में जाओ, संबंधियों में जाओ, सब और जलाते रहते हैं। एक संत हैं जो अपनी आग को बुझा चुके हैं। इसीलिए साहब ने कहा है, जग में होते साधु नहीं, जरी मरता संसार। शीतल संत, जो संत शीतल हो चुके, अपनी आग को बिल्कुल बुझा चुके हैं, उन्हीं के संरक्षण, उन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए अपनी आग को बुझा सकते हैं। वो उपाय बताते हैं, बुझाना तो खुद को पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे हैं कि निरंतर आग को और प्रज्वलित करते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं। इसलिए हम केवल भागने का प्रयास न करें, हम जहां हैं समाधान ढूंढें। एक प्रयास, रोज के रोज हम प्रयास करें, ताकि हमारे मन की जलन मिटे, भीतर के विकार घटे, और तभी हम जो अपेक्षित, जिसके लिए मन खोज रहा है, बहुत लंबे समय से खोज रहा है कि हमारा मन ऐसा हो, हमारा जीवन ऐसा हो, एक शांति, एक सुकून, आपस में समरस, कि हमारे व्यवहार इतने पवित्र हों जिससे लोग प्रभावित हो या ना हो, लेकिन वो स्वाभाविक है होना। पानी के पास जाने पर शीतलता मिलेगी ही, आग के पास जाने से गर्मी मिलेगी। यदि हम प्रसन्न हैं तो हमारे प्रभाव से घर के लोग भी प्रसन्न होंगे, समाज के लोग प्रसन्न होंगे। हम ही झंक रहे हैं, बार बार उलझ रहे हैं, दुखी होंगे, परिवार के लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। स्वाभाविक है, कोई घर का सदस्य गलत होता है, उसका प्रभाव घर भर में पड़ता है, और कोई सदस्य घर का अच्छा होता है, उसका प्रभाव घर भर में पड़ता है। कोई शराबी निकला घर में एक सदस्य, घर भर के लोग परेशान रहते हैं। और कोई सदाचारी निकला, पढ़ने लिखने में होशियार है, अच्छा कमाता है और सद्गुणी है, उसका प्रभाव घर वालों को अच्छा लगेगा, उससे प्रेम करेंगे, गांव वाले भी अच्छा मानेंगे। इस प्रकार से वो सबसे, एक व्यक्ति परिवार से जुड़ा रहता है, समाज से जुड़ा रहता है, राष्ट्र से जुड़ा रहता है। इसलिए यदि हम अपना सुधार करते हैं, मानो परिवार सुधार में लगे, समाज सुधार में लगे और राष्ट्र सुधार में लगे, ये सबसे बड़ा काम होगा अपना सुधार।